चलो गुड। मैं नहीं कह रही थी, दोनों गुंडों को ना खींच के दो चपेट लगाते, सारी फोटो वोटो खींचना भूल जाते। एनीवे आई एम सो हैप्पी माधुरिमा जी तेरी लाइफ में। अच्छा बताओ, तेरी जो बॉम्बे की ट्रिप, आंट यू एक्साइटेड? कब है, कब जा रही है? नहीं यार, वो मेरा कैंसिल हो गया। व्हाट? हाँ वो मम्मी जी, हर हाइनेस के साथ कुछ काम था तो पूरे मूड की दही अंडी हो गई है। कितनी एक्साइटेड थी मैं, पता है? ओके डोंट बी अपसेट श्रेया। अच्छा तू एक काम कर, तू यहाँ आ जा, हम गप्पे हाँकते, चाय शाय पीते। कम हियर। काश आ सकती। यहाँ पे तो ना वो गोलगप्पे वाले इंसिडेंट के बाद तो और भी कर्फ्यू लग गया। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अनइंटेंशनली फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ओके ओके डोंट वरी, आई अंडरस्टैंड। ओह वेट अ सेकेंड, मैं नहीं आ सकती इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नहीं आ सकते। और वैसे भी आपकी फेवरेट मिसेस राठौड़ ने आपको स्पेशली इनवाइट किया है। व्हाट? फॉर डिनर, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर यू लाइक। श्रेया, हर हाइनेस मुझे जानती है? हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने आपको वो गोलगप्पे वाली पिक्चर में देख लिया था और वो आपको जानती है। Really? और वो कह रही थी कि अपनी सहेली को बुलवा दो तो। I'm so happy, Shreya. I can't believe this. मैंने काम शुरू कर दिया है जानवी, और मैंने अपने डिजाइन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज भी दिया है। साथ ही में मैंने एचआर से मीटिंग भी कर ली है। आई एम लुकिंग फॉर सम एसोसिएट्स। इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ और नए लोगों को इंटरव्यू कर रहा हूँ। Alright then, let's get back to work. And I hope कि इस प्रोजेक्ट को भी हम टाइम से पहले रेडी कर देंगे। Yes, 3 cheers for जानवी मैम। Hip hip hooray! Hip hip hooray! Good job guys. ये काम वाम सब मुझ पे छोड़ दो। ये बताओ पार्टी का सेलिब्रेशन तो बनता है। अच्छा ये बताओ हम इस वीकेंड पे कहाँ चलते हैं? हो गया तुम्हारा? मिस्टर केविन कूपर, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि नेचर स्प्रिंग मॉडल टाउनशिप की प्रोजेक्ट हेड मैं हूं, और सिर्फ मैं। इसलिए इसके रिगार्डिंग जो भी चेंजेस होंगे ना वो सिर्फ मैं करूंगी। ऑलराइट? ओह अच्छा, तो मैं भी तुम्हें बता दूं मिस जानवी सेठ कि इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे यूके से इंडिया बुलाया गया है, और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे वो मेरे हैं। तुमने पहले भी मुझसे बिना पूछे लेआउट में चेंजेस करा दिए, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा बिकॉज वी आर अ टीम। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार मुझे अपनी पावर दिखाकर भूली करोगी। केविन, तुम जरा उड़ना बंद करोगे? अभी सिर्फ अप्रूवल मिला है, टर्म्स एंड कंडीशंस आने बाकी हैं, बजट नहीं पास हुआ है अभी तक, एंड इनफैक्ट अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ है। सो टेक इट इजी, ओके? ये इंडिया है, यूके नहीं है। और जहां तक सेलिब्रेशन की बात है ना, तो पार्टी तो होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन अभी नहीं। तब होगी जब मुझे और मेरी पूरी टीम को प्रमोशन मिलेगा और पूरी टीम को पार्टी मिलेगी। राइट? मैम, आप कुछ लेंगी? मैम, हाँ आप कुछ लेंगी? जी, जूस। जी। अनार का जूस। जी। जूस के अलावा और कुछ लेंगी मैडम? कैसी है? I'm so surprised to see this. क्या अमेजिंग घर है ये, देख मेरे हाथ में टक 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 टक। बैठ जा, बैठ। वैसे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे ज्यादा खुश तो मैं हूँ कि आप आई, नहीं तो मैं पूरा दिन घर पे बैठ के इतनी पक जाती हूँ। बस साड़ी पहन के बैठे रहो, मुंह पे चिकट पट्टी लगा के। श्रेया एक बात कहूँ, हमारी नेक्स्ट पूल पार्टी ना हम यही करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, है ना? हाँ बहुत अच्छी आइडिया है, लेकिन मुझे ना थोड़ा एडवांस में बता देना, मैं ना अपनी बैग्स पैक करके रखूंगी। नहीं घर पे पता चला तो मुझे तो मुंबई की टिकट। अच्छा मुंबई से याद आया, अधिराज कैसा है, चला क्या मुंबई? हाँ चले गए, इसीलिए तो मैं यहाँ कह दूँ अकेले। कैद क्या, इतना आलीशान मकान है, नौकर चाकर, ऐशो आराम, तू तो मजे कर रही है। कैद पागल। हाँ हाँ, हर हाइनेस को आ जाने दो, फिर हम बात करेंगे। हाँ? वैसे ओ आप तो 2 मिनट जल्दी आ गई हो, वो आती होंगी। आई एम वेरी नर्वस। टिफिन पूरा फिनिश करना।
और क्लास में होमवर्क सबसे पहले सबमिट करना, ओके? चलो जाओ जाओ जाओ। मम्मा पर रोज यही बोलते रहते हो। अच्छा, तो आप भी तो बोलते हो मम्मा मम्मा, जब भी ऑफिस से आओ चॉकलेट लेके आना, उसका क्या? तो मैं छोटा हूँ ना। अच्छा, बदमाश। हाँ, पिटाई करनी होगी तेरी, रुक जा। मम्मा हेलो? मेरे शूज है। हाँ बोलो। मुनिया सेफ है ना? हाँ ओके गुड। और एडिटिंग? हाँ 12 बजे का डन हुआ है। मैं 11:30 बजे पिक करने आऊंगा। ओके ठीक है मैं पहुंचती हूँ 11:30 बजे शार्प। एंड लिसन, इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इट्स अ टॉप सीक्रेट। हाँ Listen, this is not done. श्रेया को भी हमारे साथ होना चाहिए था। ये हमारे क्वींस के रूल बुक के खिलाफ है, ओके? वो ऐसे डिच नहीं कर सकती है हमें। एक तो वो हमारी तरह वेली नहीं है, और दूसरा हमारे रूल बुक से ज्यादा भयानक है उसके घर के 100 सूत्री कार्यक्रम। यार सब कुछ डिसिप्लिन और टाइम पे होता है, मतलब ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड उधर। आज मैं सुबह गई थी ना उसके घर पे, अरे मिसेस मधुरिमा राठौड़, हर हाइनेस मिसेस मधुरिमा राठौड़। क्योंकि श्रेया यहाँ नहीं है ना, मैं उसकी लाइफ की अपडेट्स तुम लोगों को दे देती हूँ। एक तो बेचारी की लव लाइफ थोड़ी सी फीकी है, लेकिन मैडम का पॉलिटिकल स्वैग ना बॉस फुल ऑन। रोज सुबह उठ के उसकी सास उसे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी के मीटिंग्स के लिए लेकर जाती है। और बॉस सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि दोनों सास बहू की साड़ियाँ बाय गॉड इतनी खूबसूरत। वही देखने गई थी। वही देख रही थी मैं। ब्यूटी क्वीन। मुझे ऐसा लगता है हमारी श्रेया ना बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाली है। अरे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होंगे उसके, ऐसे करके पोज देगी। अरे नहीं। I'll tell you, उसमें भी वो मॉडलिंग पोसेस दे देगी, बिल्कुल ऐसे हॉट एंड सेक्सी वाले। हमें सारे डेकोरेशन की डिजाइन्स देखनी है, योर हाइनेस। कलर कॉम्बिनेशन से लेके मटेरियल्स तक। और हाँ, खान पान भी इंडियन होना चाहिए। हमारे देश के लोग इटालियन में इतने घुस गए हैं कि इन्हें दाल बाटी चूरमा का टेस्ट भी याद नहीं। सबको ऑनलाइन इनवाइट भेज दीजिए। योर हाइनेस। कार्ड भी कुरियर हो जाने चाहिए और मीडिया को प्रेस रिलीज भेज दीजिए। और हाँ, आप जानते हैं कि मुझे कौन से चैनल वाले की मौजूदगी पसंद नहीं है। और इस साल की पार्टी हमारी बहू होस्ट करेंगी, यानी कि श्रेया राठौर। जितने भी गेस्ट लिस्ट हैं एक बार इनसे डिस्कस कर लीजिएगा। जी योर हाइनेस। और इनवाइट पे हमारे साथ इनका नाम भी बोल्ड गोल्डन में जाना चाहिए। जी योर हाइनेस। हम भी सबको बताना चाहते हैं कि हम हीरा खोज के लाए हैं अपने परिवार के लिए। योर हाइनेस, हम हाँ, राठौर खानदान का आने वाला कल आपसे ही तो है। हमारे बाद सब कुछ आपको ही तो संभालना है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि बिना अप्रूवल के कोई गेस्ट नहीं आने चाहिए। किसी तरह का कोई मिसमैनेजमेंट नहीं चाहिए मुझे। योर हाइनेस। योर हाइनेस, ये हमसे नहीं होगा। आप कर नहीं सकती या करना नहीं चाहती? दोनों ही। I mean, ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से आपको फिर से शर्मिंदा होना पड़े। I'm sorry। आज के लिए इतना ही था, अब आप लोग जा सकते हैं। माया बेटा, मालती ने मुझे बताया कि तुम्हें कोई अवार्ड मिलने वाला। जी पापा। वाह वाह वाह। जी पापा, बस आपके आशीर्वाद का फल है। माया बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। इसी तरह तरक्की करो, खुश रहो और बियानी परिवार का नाम और रोशन करो। अविनाश को बताया कि नहीं? तो मौका ही नहीं मिला। ओह, 1 मिनट। हरा बेटा, हरा, देखिए ना पापा, आधे घंटे से इस लड़की को बोल रही हूँ कि अभिषेक की फ्लाइट की टाइमिंग चेक कर लो तुम, लेकिन ये पता नहीं क्या फोन पर ही लगी रहती है। माया बेटा, ये अभिषेक और अंतरा अचानक दिल्ली क्यों आ रहे हैं? कुछ खास बात है? मेरे से बात हुई थी, अभिषेक बता रहा था कि उसे कुछ काम है, तो मैंने कहा अंतरा को भी साथ ले आना। क्या शादी के बाद मुलाकात हुई मम्मी, नहीं? मम्मी, चाची चाचू की फ्लाइट 1 घंटे पहले ही लैंड हो चुकी है। ग्रेट। मम्मी,
मैं कंफ्यूज हूँ। जब पापा दादू के वन ओनली बेटे हैं, तो फिर मैं अभिषेक अंकल को अपना चाचू क्यों बुलाऊं? ठीक है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपकी बहन है धरा, हाँ। ऐसे ही मेरी बहन का नाम है कांता। हाँ। और अभिषेक मेरी बहन कांता का बेटा है, हाँ। है ना? तो रिश्ते में आपके पापा का भाई लगा, यानी कजिन ब्रदर। यस। अभिषेक और अंतरा आए होंगे। चल चल, हम भी देखें। चाचू चाची आए होंगे। ये वेलकम वेलकम। चाचू चाची। अरे प्रणाम। बस जीते रहो। जीते रहो, खुश रहो बेटा। कैसे हो? अरे रे रे रे, ऐसे कैसे? एक यंग ब्यूटिशियन का पैर छूने से ना बहुत पाप लगता है ना माँ पाप? नमस्ते चाचू। नील बेटा, चाचू के पैर छू। अरे बेटा, बाएं हाथ से नहीं दाएं हाथ से छूते। बस बस बेटा बस। क्या बात है अभिषेक, कैसे हो? अरे बिल्कुल अच्छा हूँ भाई। मैनू तो ना पहले ही फीलिंग आ गई सी भैन जी कि आप लोगों ने ध्यान नहीं रखना मेरी बेटी का, इसीलिए मैं डिसाइड करके आई हूँ कि इसको अपने साथ अपने कार लेके जाऊंगी मैं इस बार। हाँ नहीं तो देखो मुंह कैसा बना हुआ है बेचारी का, खिलाते पिलाते भी नहीं है उसको। ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, तान्या तो दिन रात एक टांग से सोना के लिए खड़ी रहती है। और वैसे भी हेल्दी हैबिट्स रखने में कोई बुराई थोड़ी ना है। आप तो रहने ही दो, आप तो बस दिन रात ना तान्या के नाम का मन का जपते रहा करो बस। अरे हिटलर जैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। मैंने इस बार फुल एंड फाइनल डिसाइड कर लिया है कि मैं इसको अपने साथ अपने कार लेके जाऊंगी। और हमारे यहाँ ना वैसे भी लड़कियों की डिलीवरी उनके मायके में ही होती है जी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? मीत और प्रीत की डिलीवरी तो यहीं पर हुई थी ना। अब आपने जो मर्जी समझना है आप समझ लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ ना, और ये मेरी लाडो, इसके बारे में सोचना मेरा भी तो फर्ज बनता है कि नहीं? पर आंटी जी, इसका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है, हमारे फैमिली डॉक्टर का क्लिनिक यही है। जी आंटी बिल्कुल सही कह रही है। इनफैक्ट डॉक्टर शरण बड़ी फेमस डॉक्टर है। ओहो, तो मैंने कब कह दिया कि वो बड़ा खराब डॉक्टर है? हमने भी बच्चे जन्मे हैं पुत्र जी, हमें भी पता है डॉक्टर कैसे होते हैं। और हमारे वहाँ भी ना बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। वो कौन है? रिंकू परजाई, उनका बेटा ना एक नंबर का डॉक्टर है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा वो वहाँ पर मेरी लाडो का। चल पुत्र, यहाँ नहीं रहना, जतिन ले आएगा सारा सामान। चल चल चल, तू आराम से चल यहाँ से। अरे ये लोग तेरा क्या ध्यान रखेंगे, मैं रखूंगी वहाँ ले जाके तेरा ध्यान। देखियो इनसे मिलो, ये है अंतरा मेरी भाभी। हाय। नमस्ते। अकीरा, तुम्हें अंतरा का मेकओवर करना है। आई नो तुम क्या सोच रही हो, ये ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, पर हमें इनकी खूबसूरती को और निखारना है। जी, हमें तो बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन हमारे यहाँ सजना संवरना बुरा मानते हैं। पापा कहते थे या तो पढ़ लो या फिर घर में खाना पकाना सीखो। उसके बाद जल्दी शादी हो गई, और शादी के अलावा तो हमने कभी मेकअप ही नहीं किया। करते भी कैसे, हमें तो मेकअप करना ही नहीं आता है। सो क्यूट। लेकिन अब माया दी से और आप सब से सीखना चाहते हैं। बहुत आसान है, आप बस हर रोज मेकअप करना, आप खुद ब्यूटिशियन बन जाओगे। सच में? क्या मैं भी माया दी के जैसे रायपुर में अपना ब्यूटी पार्लर खोल पाऊंगी? क्या मैं खुद के पैसे कमा पाऊंगी? बिल्कुल अंतरा। तुम्हें पता है, एक औरत जब दूसरी औरत को सजना संवरना सिखाती है, उसकी सुंदरता को और निखारती है, यू नो इट्स सच अ गुड जॉब। क्योंकि औरत तो भगवान की बेस्ट क्रिएशन है, और जब एक औरत दूसरी औरत को और निखारती है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैम, मैं इनका मेकओवर करके आपको दिखाती हूँ। अभिषेक भैया को चाय लेके गया था। हाँ जी। और उनके रूम से बड़ी जोर जोर की आवाज आ रही थी, लग रहा है कि भाभी को डांट रहे हैं। किस भाषा में समझाया जाए तुम्हें अंतरा? तुम्हारा कोई भी बात समझ में आती है कि नहीं? अरे क्या जरूरत थी ऐसे नमूना बन के आने की, सबके सामने तमाशा करने की? तुम रायपुर की बनकर रहो। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि औरतों को ये सब शोभा नहीं देता है अंतरा? तुम जानती हो कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से मर्दों को रिझाने के चक्कर में तुम ये सब भूलिया बना कर आई हो। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, बस हो गया। चिल्लाना बंद करिए। कौन सा पहाड़ टूट गया? हाँ, बेचारी ने सिर्फ थोड़े बाल कटवा लिए, अच्छा मेकअप कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, तो आप इतना सब कुछ सुनाएंगे? और ये सब उसने अपनी मर्जी से नहीं किया, मेरे कहने पर करवाया। देखिए माया भाभी, ये हम मियाँ बीवी का आपसी मसला है।
हम इसे आपस में सुलझा सकते हैं। आप अगर बीच में दखल ना दें तो बेहतर होगा। आई एम सॉरी अभिषेक, तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ ये मेरी भी कुछ लगती है, और क्योंकि उसने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया, तो तुम मेरे ही घर में, मेरे ही सामने उससे इस तरह चिल्लाओ, उससे इस तरह बात करो, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। माया भाभी, मुझे आपका ये भाषण नहीं सुनना है, नहीं सुनना मुझे आपका ये भाषण। और औरतों से बहस करने को मैं बकवास समझता हूँ, टाइम वेस्ट समझता हूँ। औरतों से बहस करने से अच्छा है कि इंसान किसी दीवार पर जाकर अपना सर मार ले। वाह 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 बेटा, बहुत अच्छे। भाई हम दुनिया से संस्कार की बातें करते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि घटिया सोच वाला इंसान हमारे घर में घूम रहा है। कौन है ये? क्या समझते हो इसे? अरे बीवी है तुम्हारी, ये कोई कैलकुलेटर नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से चलती रहेगी। आजकल तो अनपढ़ लोगों को भी तमीज होती है। गंवार से गंवार आदमी इतनी बेशर्मी से एक मेकअप के लिए अपनी पत्नी को नहीं डांटता जैसे तुम डांट रहे हो। बेकार है तुम्हारी ये पढ़ाई लिखाई, और बेकार है तुम्हारी ये मर्दानगी जिसके दम पर तुम इस पर इतना रौब झाड़ रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे आ रही है अपनी बहू की ये हालत देखकर। आया बेटा? जी पापा। अंतरा को लेकर चलो। तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से तुम अब तक आगे नहीं बढ़ पाए, सिर्फ एक दुकान तक सीमित रह गए। ये महंगे महंगे स्मार्टफोन खरीद कर, ये महंगे कपड़े पहनकर, ये बड़े बड़े होटलों में खाना खाकर कोई स्मार्ट नहीं बन सकता। उसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक तुम ये घटिया सोच नहीं बदलोगे तब तक ना तो तुम स्मार्ट बन पाओगे और ना ही जिंदगी में कभी आगे बढ़ पाओगे। मैम, कैन वी कम इन? कम इन। मैम, हमको पता लगा है कि आपके बदले केविन सर को प्रमोशन मिला है। हम कंपनी के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करेंगे। यस मैम, ये सरासर गलत है मैम। आपने कितनी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए, और मैम हमें लगता है आपको भी प्रोटेस्ट करना चाहिए। हम सब आपके साथ हैं। यस मैम, हम सब लोग अपने रेजिग्नेशन दे देंगे। यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर इट। आई नो आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इस वजह से इमोशनल हो रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट इट। व्हाट? हर कंपनी की कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। उन लोगों ने केविन को प्रमोशन दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा डिसीजन लिया होगा ना। एंड प्लीज, आई एम टोटली फाइन विद इट। मैम, हम सब जानते हैं कि आप ये प्रमोशन कितना डिजर्व करती हैं। नहीं मैम, हम सब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। यस मैम। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम का नाम खराब होगा। प्लीज अंडरस्टैंड। गेट बैक टू वर्क। गेट बैक टू वर्क। यार तू हर बात को ना इतनी नेगेटिवली मत लिया कर। एक मिनट, अच्छा है मैं तेरी लाइफ में हूँ काउंसलिंग के लिए, वरना तो। ओह या ऑफ कोर्स। वो क्या कहते हैं, भाग्य धन्य भाग्य हमारे कि समथिंग समथिंग कि आप यहाँ पधारे। यस करेक्ट। मैडम, वो जो बाहर वाला शीशा है मैंने लगा दिया, जो नीचे का लकड़ा टूटा है उसके लिए कुछ सामान मंगाना पड़ेगा, तो कल तक वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अक्कू, तूने गुस्से में अपना ऑफिस तोड़ दिया? हट पागल, कुछ भी नहीं, पर सीरियसली बता ना, प्रॉब्लम क्या है? बताया था ना, वो स्टिंग ऑपरेशन। ओ हाँ, वो क्या हुआ उसका? उन लोगों ने ऑफिस पर अटैक किया, धमकी वाली लेटर भी छोड़ी कि वो वीडियो डिलीट कर दो, ऑन एयर नहीं होना चाहिए वरना हम तुम्हें दुनिया से डिलीट कर देंगे। व्हाट? कापुरुष। अक्कू, इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें से किसी को भी बताया नहीं कुछ? अरे यार, इसमें बताने वाली कौन सी चीज है? देख, महीने में ऐसे 1-2 धमकी ना मुझे मिल ही जाती है। आई एम यूज्ड टू चिल। एक मिनट, चैतन्य को बताया कि नहीं? ऑफ कोर्स, उसे तो बताती हूँ, उसे पता है। यही डिफरेंस है तेरे चैतन्य और मेरे अविनाश के बीच में।
यही चीज अगर मेरे साथ हुई होती ना अभी, तो मेरे माया सैलून पर शटर डाउन हो चुका होता और मैं घर पे बैठ चुकी होती। लेकिन आपको सीरियसली यार, तो प्लीज इस चीज को कैजुअली मत ले यार। कैजुअली बेबी, अब ये बात ना मेरी फीमेल ईगो पे आ गई है। तुझे पता है ना, अपनी फीमेल ईगो छोड़ने वाली नहीं हूँ। प्रॉब्लम बस ये है कि कोई भी न्यूज चैनल ये वीडियो ऑन एयर करने को रेडी नहीं है। बस कुछ भी करके ना वो वीडियो जनता तक पहुंच जाए। हाय अदी, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं, मगर आज आप काफी बदली बदली लग रही हैं। मतलब आज आप काफी सुंदर लग रहे हैं इस नए अवतार में। आप भी ना। तो आपने हमें मिस किया? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स किया। हम कर लेंगे। आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप शायद भूल रहे हैं हम आपकी बीवी है। अच्छा, वन सेकंड। सनाया, कहाँ हैं आप? हम कितनी देर से आपका फोन ट्राई कर रहे थे। आप ठीक से घर पहुंच गई हैं ना? हाँ, आई लव्ड योर कंपनी। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, बाय। सनाया हमारी इमेज कंसल्टेंट, आप अभी तक मिली नहीं उन्हें? नहीं, आपके काफी क्लोज लगती है। वो तो है। अब हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हमारी हर चीज का ख्याल वही तो रखती है। That's nice. हम फ्रेशन अप होकर आते हैं। जी। आप हम स्विट्जरलैंड की वादियाँ। वैसे हमने सुना है कि सुबह के देखे हुए सपने अक्सर सच होते हैं, तो क्या पता? सपनों का सच होना तो आप पे डिपेंड करता है ना। ये देखिए, आज की बड़ी न्यूज़। फाइनली अक्कू ने उन ग्लास फैक्ट्री वालों की धज्जियां उड़ा दी। हाँ सनाया, I'll be there. अरे वाह, वे टू गो क्रांतिकारी क्वीन। वेल डन अक्कू। मम्मी जी, आपने देखा अक्कू का कितना अच्छा आर्टिकल छपा है? देखो, उसके स्टिंग ऑपरेशन की हर जगह तारीफ हो रही है। मुझे लगता था अक्कू सिर्फ बातें करती है, मुंहफट है, लेकिन उसकी इस अचीवमेंट को देखने के बाद ये बात तो साबित हो गई है कि वो जो है वही दिखती है। उसे तो मेरी तरफ से बधाई देना और कहना कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। हम सब की शुभकामनाएं उसके साथ हैं। ओए होए, इंटरनेट क्वीन, माय गॉड, तूने तो रॉक ही कर दिया आपको। कहा यार, तेरे बिना कुछ पॉसिबल था? थैंक यू सो मच बेब। व्हाट? आकांक्षा बैनर्जी झा किसी को थैंक यू बोल रही है? डूड, ये तो बहुत ही एपिक मोमेंट हो गया। 1 मिनट में रिकॉर्ड कर लूं? हाँ बोल रही हूँ थैंक यू। तू बोले तो इंटरनेट इंटरव्यू में सारी जगह बोल दूं कि आइडिया तेरा ही था? अरे मेरा नहीं, ट्यूबलाइट का आइडिया था। अरे हद है यार, अभी तो कम से कम ट्यूबलाइट बोलना बंद कर। वाओ, आई मस्ट से तुम हर अवतार में हॉट दिखती हो। आई नो। मेरी तरफ से थैंक यू। वैसे घर बहुत खूबसूरत है तुम्हारा।
लगता है कंपनी के प्यार का खूब अच्छे से फायदा उठा रही हो। ये प्यार मुझे कंपनी से ऐसे ही नहीं मिला है केविन। पहले मैंने अपने काम से प्यार किया, तब जाके कंपनी ने मुझसे प्यार किया। Got it? Well, I would like to thank Miss Akansha Banerjee Jha. Thank you very much. Hats off and salute to Red Spot NGO. कांग्रेस अक्कू, तुमने जो कहा था वो करके दिखा दिया। बट थोड़ा संभल कर रहना, ये टीवी पर जैसा दिखाते हैं ऐसे होते नहीं है ये। कामयाबी अक्सर अनजान खतरों को न्योता दे देती है ना। सो जस्ट बी केयरफुल, दैट्स इट। थैंक गॉड सब कुछ सही से हो गया। आज मुझे आराम से नींद आएगी। सही से तो होना ही था। तुम कोई चीज डिसाइड करो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बाय द वे, कहाँ से आ रहे हो? पब्लिशर से मिलने गया था कॉफी शॉप में। अच्छा। वो नॉवेल फाइनली पब्लिश हो रही है, नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी मार्केट में। तुम सीरियसली ये नॉवेल पब्लिश करवाना चाहते हो? चेनो, अभी भी टाइम है, ठंडे दिमाग से सोच लो। आपको अगर हम इस बारे में बात ना करें तो बेहतर होगा ना। अब जब मैं भी आधा भीग ही गया हूं तो क्यों ना मैं भी अंदर आ जाऊं सुकून लेने। I am loving it. So finally, ये दिन आ ही गया। मैं यहाँ तुम्हारे घर डिनर डेट पे। थोड़ा टाइम लगा मगर मना ही लिया मैंने तुम्हें। पर सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था यहाँ ऐसा कुछ होने वाला है, वरना मैं प्रिपेयर्ड होके आता। केविन, पहली बात ये कोई डेट नहीं है। सेकंड, तुमने यहाँ पर अपने आप को खुद इनवाइट किया है। एंड थर्ड, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मेरे लिए एक रूटीन है। जानवी, तुम्हारी यही बात तो तुम्हें दूसरों से डिफरेंट करती है। लेकिन तुम बिल्कुल भी डिफरेंट साउंड नहीं कर रहे हो केविन। यू नो, तुम सारे मर्दों का दिमाग ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है। लड़की देखी नहीं कि जानवर बन जाते हो।